दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 450 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जाल बांधने में कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों आज के भाव के हिसाब से वो सरिया हमारे कितने रुपए का पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जितना भी अपने 450 स्क्वायर फीट की छत के लिए सरिया का कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ, लगभग इतना ही सरिया दोस्तों आपके लगने वाला है। और दोस्तों सरिया कितना लगेगा वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जानकारी नहीं होती है, जानकारी कम होती है, जिसके चलते हमारा काम सही से नहीं होता है, बिगड़ जाता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों वीडियो होने वाला है। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये तय करना पड़ता है कि हम अपना छत का जाल कौन से सरिये से बंधवाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों सरिया, जैसा कि आपको पता है, हम अपने छत में 10 एम का सरिया लगा सकते हैं, 12 एम का सरिया लगा सकते हैं और 8 एम सरिये से भी दोस्तों हम अपना छत का जाल बंधवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम अपने छत में 10 एम का लगाएंगे, 12 एम का लगाएंगे या फिर 8 एम का लगाएंगे, दोस्तों ये हमारे मन मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये चलता है कि हमने जो 450 स्क्वायर फीट का जो मकान बनाया है, जो गाले हमने बनाए हैं, वो उसका आकार क्या है, कितने लंबाई चौड़ाई के साथ उसका निर्माण किया गया है, उस चीज़ पर दोस्तों डिपेंड करता है। दोस्तों इसके विषय में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने समझाया हुआ है कि अपने मकान के अकॉर्डिंग हम उसमें कौन सा सरिया लगा सकते हैं अपने छत के लिए। तो दोस्तों वीडियो आप जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अपने छत के लिए हम 10 mm और 12 mm का सरिया कितना लगेगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर सरिया यही लगाया जाता है। और दोस्तों इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि हमने ये 450 स्क्वायर फीट का पूरा मकान तैयार किया है, छत हाइट तक दोस्तों हम इसको ले गए हैं, लेकिन दोस्तों समस्या आती है कि सरिया हमारा कुछ बच जाता है, शेष पड़ा रहता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि हमारा जो पुराना सरिया वो भी लग जाए और दोस्तों शेष कितना सरिया लाना है उतना ही लाएं, जिससे कि दोस्तों हमारा फोकट का वधू खर्चा ना हो। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पुराना सरिया पड़ा है तो शेष कितना आपको लाना है। दूसरी बात दोस्तों, जो पतला तार आता है सरिया बांधने का, जाल बांधने का, वो कितना लगेगा वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बात के विषय में। जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं तो दो चीज़ों को आपको ध्यान देना है। एक होता है दोस्तों मेन सरिया और दूसरा होता है दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोस्तों इसी चीज़ को अगर आप ध्यान में रखकर अपना छत का जाल बंधवाते हैं तो आपकी छत में किसी भी प्रकार कोई समस्या भविष्य में नहीं आएगी। जैसे कि गाले झुकना, बीम की जगह जो क्रैक्स आते हैं छत के ऊपर आपने देखे होंगे, तो वो जो समस्या होती है कुछ इस प्रकार के जाल बांधने का जो सही तरीका ना होता है उसके चलते होती है। तो दोस्तों जैसा कि हम समझते हैं कि ये हमारा एक रूम है जिसका साइज़ हम ले लेते हैं 12 फीट बाय 15 फीट ले लेते हैं, और एक और रूम दोस्तों हमारा ये बाजू में है जिसका साइज़ दोस्तों हम ले लेते हैं 8 फीट बाय 12 फीट का ले लेते हैं। दोस्तों जो इसमें सरिया हम बनवाएंगे और इसमें सरिया बनवाएंगे, दोनों में तरीका अलग है। क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम इसमें सरिया बांधते हैं तो हमारा मेन सरिया को इस प्रकार से लगेगा, जिसकी लंबाई दोस्तों हम देख रहे हैं 12 फीट की है, और इसमें अगर हम सरिया बनवाते हैं तो हमारा मेन सरिया को इस प्रकार से रहेगा जिसकी लंबाई 8 फीट की है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमें छत का जाल बंधवाना है। जिस तरह जो जैसे कि हमारा ये 12 बाय 15 का है, जिससे और दोस्तों हमारी लंबाई कम रहेगी, वहाँ हमारा मेन सरिया लगेगा। उसके ऊपर दोस्तों हमें करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर बार यानी सेकंड सरिया हमें लगाना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों इसके विपरीत अगर हम कार्य करवाते हैं तो वो भी थोड़ा हम इमेजिन कर लेते हैं किस प्रकार से होगा। ये हमारा गाला सेम साइज ले लेते हैं दोस्तों, 12 बाय 15 का ले लेते हैं। इसमें हमने किया क्या है कि हमने 15 का मेन लगा लिया इस प्रकार से, यानी 15 का सरिया पहले लगा लिया। उसके ऊपर दोस्तों हमने किया क्या कि ये 12 फीट का जो मेन है वो डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में लगा लिया। अब दोस्तों इसकी लंबाई ज़्यादा होने के चलते ये गाला जल्दी से झुक जाएगा अंदर की तरफ। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको छत का जाल नहीं बनवाना है, इस प्रकार से बनवाना है। तो दोस्तों ये जो कुछ सामान्य जानकारी जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इन बातों को आप ध्यान में रखकर अपन छत का जाल बनवा सकते हैं। दोस्तों ऐसा क्योंकि जैसे कि हमने ये 450 स्क्वायर फीट का मकान तैयार किया है, उसके जो गाले वो अलग अलग साइज से बने हुए होते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान देना पड़ता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारे 450 स्क्वायर फीट छत के लिए टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों सरिया हमारा सटीक एंड सही निकले इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ये जो 450 स्क्वायर फीट का हमारे पास एरिया है, इसको हम साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइज़ दोस्तों मैं लिख लेता हूँ 15 फीट बाय 30 फीट लिख लेता हूँ। दोस्तों इसमें यदि आपका इस साइज़ से डिफरेंट साइज़ है, अलग साइज़ है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो भी लंबाई और चौड़ाई आपकी बन रही है दोस्तों, उसका अगर आपस में गुणा करते हैं तो आपका जो क्षेत्रफल आना चाहिए वो 450 स्क्वायर फीट का आना चाहिए।
आप देख लेते हैं कितना सरिया हमारा लगने वाला है। दोस्तों जो चीज़ हमने इसमें सीखी ना वो चीज़ हम इसमें फॉलो करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा मेन सरिया लगेगा वो 15-15 फीट का कुछ इस प्रकार से लगेगा। इस प्रकार से 15 फीट का दोस्तों हमारा पास मेन सरिया है और 15 फीट का सरिया लगाते लगाते हम 30 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं दोस्तों। तो हमारे 60 नग लग रहा है और ये हमारा मेन हो जाता है। उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटर बार लगाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों उसकी लंबाई हमारे पास 30 फीट की है और 15 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। तो हमारे इसमें जो लगेगा वो 30 नग लगेगा। गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो ये बनेगा हमारे इसमें 900 फीट तो मेन सरिया लग रहा है और 900 फीट ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वाला लग रहा है। दोनों को जोड़ते हैं तो 1800 फीट टोटल हमारा फीट में सरिया लग रहा है। अब दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास पुराना सरिया पड़ा है तो शेष कितना सरिया लगा है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि इसको भाग करेंगे 40 से, जो कि बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 45 नग। दोस्तों इतना ही सरिया आपके लगेगा, लेकिन दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। दोस्तों ऐसी स्थिति हम चाहेंगे कि हमारा सरिया कम ना पड़े, हमें इधर उधर भागा दौड़ी ना करना पड़े। 5 नग दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। कितना बन गया दोस्तों? 50 नग अब आपको लाना है। अब दोस्तों इसमें जैसा कि आपके पास पुराना सरिया पड़ा है, 10 नग पड़े हैं, 10 माइनस कर लीजिए। अब आपको 40 नग लाना है। कुछ इस प्रकार से आप पुराना सरिया कैलकुलेशन करके और अपना कितना लाना उतना ही ला सकेंगे, जिससे कि आपका फोकट का वाधू खर्चा ना हो। दोस्तों अब आपको मैं बता दूं, यदि आपके पास कोई सरिया पुराना नहीं पड़ा है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 10 एम सरिया से अपना छत का जाल बंधवाते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको 3 कुंटल 50 किलोग्राम सरिया लाना पड़ेगा। 60 का भाव अभी चल रहा है, गुणा करते हैं 21,000 रुपये का आपके इसमें 10 एम का सरिया खर्चा आएगा। 12 एम से अगर अपना छत का जाल बंधवाना चाहते हैं तो आपको 5 कुंटल लगेगा और इसी भाव से गुणा करते हैं दोस्तों, तो ये आपका 30,000 रुपये का बनेगा। दोस्तों इसमें यदि आप 10 एम का नहीं लगाना चाहते हैं, 12 एम का भी नहीं लगाना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप आधा 10 का और आधा 12 का लगाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप आधा ये और आधा ये लगा सकते हैं। इसमें होगा क्या कि आपका खर्चा भी कम आएगा, प्लस दोस्तों आपका छत भी मौजूद बनेगा। इसमें अगर पतले तार की बात करते हैं तो पतला तार 4 किलोग्राम लगेगा। 100 का भाव चल रहा है, 400 रुपये का पतले तार का खर्च आपके इसमें आने वाला है। दोस्तों इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं, आधा 10 का और आधा 12 का लगाते हैं, तो आपको जो मेन सरिया लगाना है वो 12 एम का लगाना है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हमने इसमें सीखा। और डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में आपको 10 एम का लगाना है कुछ इस प्रकार से। अगर आप कार्य करवाते हैं तो आपका जो छत है डेफिनेटली मौजूद बनेगा, वहीं दोस्तों आपका खर्चा भी कम आएगा। और दोस्तों जैसा कि हम छत का कार्य करवाते हैं तो एक समस्या ये भी आती है कि छत डलाई के उसी दिन या फिर दूसरे दिन दोस्तों छत में क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें घबराहट होती है कि क्या हमारा छत में पानी टपकेगा, सीलन आएगी। दोस्तों इसके संबंधित भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वीडियो आप जरूर देखिएगा। और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी अलग अलग वीडियो के साथ मैंने बताई हुई हैं, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।